जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस तारीख को व्रत रखा जाएगा और रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए और किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए। तो व्रत और पूजा के नियम क्या है, इन सभी बातों पर हम आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो होलिका दहन के बाद में चैत्र मास का आरंभ हो जाता है। इसी के साथ में हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तो चैत्र नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना, कलश स्थापना किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, अखंड जोत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र और भी सारी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। तो नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग 9 दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग पहला और आखिरी दिन का उपवास करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि नवरात्रि 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रमुख नवरात्रि होती हैं, जिन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नया साल के शुरू होने के साथ में आती है अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। दशहरे से पहले आती है। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि नए संवत का आरंभ के साथ में आती है। इस वर्ष का नवरात्र बहुत ही खास है। इस बार माँ दुर्गा अपने सवारी के रूप में हाथी पे सवार होकर के आ रही है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत अधिक महत्व होता है और जब वो हाथी पर सवार होकर के आती तो इसे एक खास शुभ संकेत माना जाता है। और जब माँ दुर्गा हाथी पे सवार हो रही तो यह और अधिक महत्व रखता है। इसका मतलब है आने वाला समय देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। तो यह संकेत है हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। तो इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। तो इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो इसलिए चैत्र नवरात्र 8 दिन का ही होगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:07 तक रहेगी। तो 49 मिनट पे समाप्त होगी। तो चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से ले करके 10:22 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से लेकर के 12:50 तक रहेगा। तो इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय यह तय होता है कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और आने वाला समय जो है लाभकारी होगा या नहीं होगा। तो नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कलश स्थापना, अखंड जोत बोने के लिए मिट्टी का पात्र, चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी होती जिसमें जौ आराम से उग सके और 1 मुट्ठी बीज पर्याप्त होते हैं, लेकिन अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके बाद में माँ दुर्गा की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या तस्वीर रखें और अखंड जोत जलाने के लिए घी का बड़ा दीपक या कटोरी का प्रयोग करें। अखंड जोत जलाना संभव नहीं है तो नियमित दीपक भी जला सकते हैं और माता की पूजा कर सकते हैं।
हैं। तो कलश स्थापना के साथ में व्रत और पूजा का संकल्प लें और फिर माँ दुर्गा की आराधना करें। पूरे नवरात्रि माँ के 9 रूपों की पूजा करें, उनका पालन करें। और कलश पर रखने के लिए एक नारियल की आवश्यकता होती है। यदि आपके जहाँ पे पानी वाला नारियल मिल रहा हो तो उसे ले, नहीं तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व है। कलश को सजाने के लिए सबसे पहले एक लाल वस्त्र या चुन्नी ले, या कलश के अंदर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, सामान्य सिक्का, अच्छा चावल, सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा डालें। ये सभी सामग्री शुभ मानी जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के लिए उपयोगी भी होती हैं। तो कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और माता के श्रृंगार के लिए सुहाग सामग्री, चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मौली, इलायची, धूप, दीप और भोग के लिए मिठाई या फल रखें। अगर संभव हो तो आप मेवा भी ले सकते हैं। अखंड जोत जलाने के लिए दीपक, बाती या घी पहले से तैयार रखें। पूजा में बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से भर लें। तो अब पूजा विधि की शुरुआत करते हैं। जहाँ पूजा करना है वहाँ जल और पुष्प छिड़क करके शुद्धिकरण करें और ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार के पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए तब माता की चौकी लगाएं। चौकी पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी नहीं है तो पूजा स्थल पर ही उचित व्यवस्था कर लें। तो सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति को वहाँ स्थापित कर लें, वहाँ विराजमान कर लें। उसके बाद अक्षत ले करके उनका आसन बनाएं और तस्वीर या प्रतिमा को उसके ऊपर रख दें। अब जवारे बोने की तैयारी करें तो इसके लिए जौ को 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगो करके निकाल लें। फिर मिट्टी के पात्र को अच्छे से धो करके सिद्ध कर लें और उसमें मिट्टी डालें, रेत डालें और उसमें जौ डालें और उसके ऊपर हल्के से मिट्टी की परत डालें। इस पात्र को माता के दाहिनी ओर रखें और चाहे तो इस पर कलश रख सकते हैं या तो अलग से भी कलश रख सकते हैं। यदि अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो उसके नीचे चावल या गेहूं रखें, फिर उसके बाद कलश रखें। कलश में गंगा जल डालें, हल्दी की घाट, साबुत हल्दी रहेगी, कमल गट्टे, सिक्का, सुपारी और दूर्वा डालें। सुपारी और सिक्का डालना बहुत आवश्यक है। बाकी सामग्री अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और कलश को ढक करके उस पर अक्षत डालें और उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दें। नारियल के ऊपर चुनरी लपेट लें। चुनरी नहीं है तो कलावा भी लपेट सकते हैं और नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें, उसका मुख जो है हमारी तरफ रहे। और अखंड जोत जलाने के लिए इसके लिए बड़ा दीपक लें और बत्ती जला करके उसमें घी भर लें। दीपक को स्थापित करने के लिए उसके नीचे भी चावल रखने चाहिए और चावल का आसन बनाना चाहिए, उस पर दीपक रखना चाहिए। ये जोत जो होता है 9 दिनों तक निरंतर जलनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। और अंत में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर लें और इसके बाद फिर संकल्प लें। संकल्प से पहले जल से शुद्ध किया जाएगा। आप आसन पर बैठ करके अपने हाथ पृथ्वी पर रखें और माता से प्रार्थना करें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम पृथ्वी दयादत्ता लोक विष्णु दयादत्ता महा। तो इस मंत्र का जाप करें। और अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ में करें। अच्छा तो और 1 रुपये का सिक्का लें और 3 बार बोलो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु और अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष का उल्लेख करें। संकल्प में यह कहें कि आप चैत्र नवरात्र स्थापना अखंड ज्योति का स्थापना कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं, इसे माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके बिना पूजन का पूरा फल नहीं मिलता। बैंक में जैसे कि पैसे तभी जमा होते जब आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और कौन पूजा का उद्देश्य क्या है। तो संकल्प के बाद में पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उनका आवाहन करें, जय गणेश जी महाराज की जय। उनको आसन दें और उनके सामने एक कटोरी रख करके वहाँ पत्ते पे जल अर्पित करें। फिर रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, धूप लगाएं और फूलों की माला अर्पित करें। तो गणेश जी को लड्डू प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। तो गणेश जी की पूजा पूरी करने के बाद में आप माता का पूजन और पाठ करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखें। महिलाएं व्रत रखती हैं लेकिन पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकते हैं, कुछ लोग निर्जला रखते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को कष्ट न दें और जितना संभव हो सके उतना दान
दान करें। दान का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान घर में कोई लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम माता की आरती जरूर करना चाहिए। आरती के लिए कपूर जलाएं, दीपक प्रज्वलित करें और प्रसाद के रूप में मिठाई या लड्डू अर्पित करें। 9 दिनों तक माता की आरती करें और कम से कम 9 कन्याओं को नवमी के दिन भोजन कराएं। भोजन कराने से 9 दुर्गा माता प्रसन्न होती है। भोजन के बाद में कन्याओं को दक्षिणा दें और लाल चुनरी जरूर भेंट करें। उनके चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें और जो कलश हमने स्थापित किया था उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। साथ ही माता की मूर्ति को भी विधि पूर्वक विसर्जित करें। माता का भंडारा करें और जो भी आपकी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी और माता वैष्णो पूरी करें। तो इस प्रकार माता की व्रत पूजा का समापन करें और माता के आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, तो हम सबके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो आपका सपोर्ट जो है हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।